आज की दुनिया में मतलब टेक्नोलॉजी के बिना तो जिंदगी सोची ही नहीं जा सकती है ना। काम हो, दोस्तों से बात करनी हो, सब कुछ बस एक क्लिक पर है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कंट्रोल हमेशा हमारे पास होता है। तो चलिए आज बात करते हैं डिजिटल वेलनेस की इसी दुविधा पर और देखते हैं कि ये बैलेंस आखिर बनाया कैसे जाए। अच्छा, एक आंकड़े से शुरू करते हैं। सोचिए, अमेरिका में 97% बड़ों के पास स्मार्टफोन है। 97%। मतलब ये दिखाता है कि डिजिटल डिवाइस हमारी जिंदगी में कितने अंदर तक आ चुके हैं। अब ये कोई चॉइस नहीं बल्कि एक सच्चाई बन चुकी है। तो ये जो हम हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं ना, ये अब एक तरह से न्यू नॉर्मल बन गया है। फायदे तो हैं इसके, बहुत हैं, लेकिन साथ ही हमारी सेहत के लिए नए चैलेंज भी लेकर आता है। तो असली सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। और बस यहीं पर डिजिटल वेलनेस का कॉन्सेप्ट आता है। ये जो हमारी हाइपर कनेक्टेड रियलिटी है ना, उसी का एक सोचा समझा जवाब है। तो आइए समझते हैं कि ये है क्या आखिर। तो डिजिटल वेलनेस का सीधा साधा मतलब है टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी और बैलेंस्ड रिश्ता बनाने की कोशिश। और ये कोशिश कैसी? जानबूझकर। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द यही है, जानबूझकर। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी को एकदम छोड़ छाड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम उसे सोच समझकर एक मकसद के साथ इस्तेमाल करें। अब आते हैं उस असली वजह पर कि आखिर डिजिटल वेलनेस इतना जरूरी टॉपिक बन क्यों गया है। ये जो हम लगातार कनेक्टेड रहते हैं, इसकी हमें कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? सबसे पहली चीज है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने भी महसूस किया होगा, जब हम लगातार दूसरों की जिंदगी की एकदम परफेक्ट सजी सजाई तस्वीरें देखते हैं ना, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। लगता है कि अरे, हम तो कहीं पीछे ही रह गए। ये बहुत ही पावरफुल और परेशान करने वाली फीलिंग है। और कई स्टडीज भी यही बताती हैं। सोशल मीडिया पर ये जो हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करने का कल्चर है ना, इसका सीधा लिंक एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम से जुड़ा है। जाहिर है, जब कोई अपनी असल जिंदगी को ऑनलाइन वाली परफेक्ट इमेज से कंपेयर करेगा, तो मेंटल हेल्थ पर असर तो पड़ेगा ही। और असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, खास तौर से सोने से ठीक पहले, हमारी नींद का पूरा पैटर्न बिगाड़ देता है और एक ही जगह बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल को भी बढ़ावा देता है, जिसके अपने अलग ही नुकसान हैं। ये आंकड़ा देखिए, सच में चौंकाने वाला है। भारत में 9 से 17 साल का एक एवरेज बच्चा सोशल मीडिया पर हर दिन 3 घंटे से ज्यादा बिताता है। 3 घंटे? इससे पता चलता है कि हमारी डिजिटल आदतें कैसे धीरे धीरे एक लत बन सकती हैं, और ये हमारा कीमती वक्त और ध्यान दोनों ही खा जाती हैं। स्टीव जॉब्स की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, समय लिमिटेड है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। कितनी सही बात है। ये हमें हमारे वक्त और अटेंशन की कीमत याद दिलाती है। जरा इन आदतों पर गौर कीजिए। खुद पर कंट्रोल खो देना, बार बार फोन चेक करने की बेचैनी, अकेलापन महसूस होना, नींद न आना, इंटरनेट की लत और बढ़ा हुआ स्ट्रेस, ये सब टेक्नोलॉजी के अनहेल्दी इस्तेमाल के कुछ कॉमन साइन हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत हो गई, पर अच्छी खबर यह है कि कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां से उम्मीद और एक्शन दोनों शुरू होते हैं। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन कनेक्शन में कितना फर्क है। ऑनलाइन इंटरैक्शन अक्सर ऊपर ऊपर से होते हैं और कंपैरिजन को बढ़ावा देते हैं। वहीं ऑफलाइन कनेक्शन वो असली होते हैं, गहरे रिश्ते बनाने में मदद करते हैं, जिनसे अपनेपन और एक कम्युनिटी का असली एहसास होता है। और यही तो सबसे जरूरी बात है। गोल ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असली रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हो, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। असल दुनिया के रिश्ते निभाना ही तो सोशल वेलनेस का बेस है। तो चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों की बात करते हैं, एक तरह का टूल किट जो बेहतर डिजिटल आदतें बनाने और वेलनेस को प्रायोरिटी देने में हमारी मदद कर सकता है। डिजिटल डिटॉक्स का नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स से हो सकती है, जैसे जानबूझकर स्क्रीन से दूर रहने के लिए ब्रेक प्लान करना, स्क्रीन टाइम लिमिट्स या ऐप ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करके बाउंड्रीज सेट करना, घर में कुछ डिवाइस फ्री जोन बनाना, जैसे डिनर टेबल या बेडरूम, और हाँ, रिचार्ज होने के लिए थोड़ा बाहर नेचर में वक्त बिताना। और अगर लंबे समय तक डिजिटल हेल्थ बनाए रखनी है, तो कुछ और आदतें अपनानी होंगी, जैसे कि अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को ठीक करना,
मतलब जो अकाउंट्स नेगेटिव फील कराएं उन्हें अनफॉलो कर देना, अपनी नींद को प्रायोरिटी देना और ऑफलाइन हॉबीज और इंटरेस्ट डेवलप करना, ये सब एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा हैं। तो एक बार फिर से वही बात दोहराते हैं जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। मकसद टेक्नोलॉजी को खत्म करना नहीं है, मकसद है उसे सोच समझकर, होश में रहकर और एक इरादे के साथ इस्तेमाल करना। बैलेंस, बस यही सबसे जरूरी है। प्लेटो की एक बहुत पुरानी बात है जो यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। सबसे बड़ी दौलत थोड़े में खुश रहना है। शायद असली खुशी स्क्रीन के उस पार कम में ज्यादा खोजने में ही है। और आखिर में एक सवाल जो ये पूरी चर्चा पीछे छोड़ जाती है, बेहतर डिजिटल वेलनेस की तरफ बढ़ने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।